ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 28 अप्रैल 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें इस महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, मई महीने का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। वैसे 30 अप्रैल की रात को विश्व में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार 30 अप्रैल की रात और 1 मई को विश्व में सूर्य ग्रहण अवश्य लगेगा, जिसका प्रभाव आंशिक रूप से भारत पर अवश्य पड़ेगा। अब हम ग्रह गोचर की बात करते हैं। देखिए, 1 मई 2022 के दिन चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह मेष राशि में संचार कर रहे हैं राहु ग्रह के साथ, और 14 मई से वह मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 मई को मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि अपनी राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। इसी प्रकार शनि ग्रह मई महीने में कुंभ राशि में संचार करेंगे पूरे महीने, जो कि उनकी अपनी राशि मानी गई है। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि और केतु तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई 2022 महीने का राशिफल बनाया जाएगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों परिचितों के बीच शेयर करें और स्वयं लाइक करें। जी, सभी जातकों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपाय मई 2022 में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम प्रत्येक जातक के राशिफल में उनके स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, साझेदार की स्थिति, आपके कर्म, व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। स्वास्थ्य, देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी मध्यम से अच्छा अवश्य बना रहेगा। आपको फिर भी केवल अपने सर दर्द और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार 15 मई तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर या पीड़ित रह सकता है। 15 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में भी जोरदार सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सरकारी कार्यों के ऊपर भी पिता वर्गों से भी आपको सहयोग और सम्मान की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन की स्थिति थोड़ी परेशानी से भरी रह सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ बीच बीच में टकराव होने की संभावना बनी हुई है। अपने बंधुओं, अपने मित्रों के साथ भी मतभेद अवश्य रह सकते हैं। 16 मई के बाद इस क्षेत्र में हालांकि सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है और परिवार में शनि कार्य अवश्य होंगे। कुल मिला के पारिवारिक स्थिति थोड़ी नीरस अवश्य रहेगी, फिर अतः आप धैर्य बनाए रखें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी थोड़ा भ्रम और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। अपने मान सम्मान
अपने पिता के साथ संबंधों और सरकारी कार्यों के ऊपर इस महीने अवश्य सावधानी बना के रखें। इसी प्रकार गलत प्रकार के मित्रों से भी दूरी अवश्य बना के रखें, क्योंकि वहाँ पर टकराव होने की संभावना बनी हुई है। 16 मई के बाद भी स्थिति इसी प्रकार उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी, अतः आप सजगता अवश्य बना के रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। लगभग 15 मई तक इस क्षेत्र में स्थिति कुछ संतोषजनक बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ व्यापारिक, शिक्षा संबंधी, नौकरी संबंधित कार्यों के ऊपर कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 मई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन पर धन जैसे प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से बचें। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको खूब सफलता और सम्मान अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति मध्यम है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपको चारों ओर से सहयोग की प्राप्ति होती हुई लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। बैंकिंग, भौतिक वस्तु, संपत्ति संबंधित सभी प्रकार का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इंश्योरेंस का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप अपने पराक्रम के बल पर खूब सफलता और धन अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को मई महीने में हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना चाहिए और सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉन, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 मई तक थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर अवश्य रह सकता है। आपके घरेलू सुखों में कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 15 मई के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खूब मेधावी बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, 15 मई तक आप में कुछ उग्रता देखने को मिल सकती है। आपको चोट चपेट से सावधानी रखनी चाहिए। परेशानी के ऊपर भी धैर्य अवश्य बना के रखना चाहिए। 16 मई के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी शनि शनि सुधार होता हुआ दिखाई देगा और आपके शारीरिक स्वास्थ्य में स्थिरता अवश्य आएगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 15 मई तक आपके पारिवारिक विषयों के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कि कुछ शांति बना के रखें, धैर्य बना के रखें। माता से, अपने बंधुओं के साथ संबंधों में टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। आपकी रुचि कुछ मांसाहार के ऊपर, मदिरा के ऊपर बनी रह सकती है, बढ़ सकती है, अतः आप उस पर नियंत्रण बनाए रखें। इसी प्रकार अपने वाणी के ऊपर भी 15 मई तक अवश्य नियंत्रण बना के रखें। 15 मई के बाद आपके परिवार में कुछ शांति स्थापित होगी, स्थिरता आएगी। आपका सारा ध्यान अपने पारिवारिक कार्यों के ऊपर रमा रहेगा और धन जैसे विषयों के ऊपर भी अवश्य रमा रहेगा। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। लगभग 14 मई तक संतान भाव शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बुद्धि भी व्यापारिक बनी रहेगी। मित्रों के साथ आपको शिक्षा, धन और खेलों के ऊपर कुछ रुचि बनी रहेगी। मित्रता का आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। 15 मई के बाद इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अधिक बेहतर होगी, सुधार होगा। ईश्वरीय कृपा से और सरकारी क्षेत्र से भी आपको खूब सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। संतान, मित्रों और स्वयं के बुद्धि बल से आप अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। इस क्षेत्र में भी स्थिति आपकी कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रह सकती है। वैसे आप स्वयं अपने पराक्रम बल से अपने दाम्पत्य जीवन में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्थिति को संभालने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इसी प्रकार बंधुओं से भी आपको दैनिक कार्यों के ऊपर सहयोग की प्राप्ति हो रही है। साझेदारी क्षेत्र में भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन आपका इस महीने मध्यम से अच्छा अवश्य बना रहेगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में भी लगभग 14 मई तक की स्थिति कभी कभी खूब लाभ देती हुई दिखाई दे रही है, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कभी कभी थोड़ी परेशानी और भ्रम से भरी रहेगी। आप इस क्षेत्र में खूब व्यवहारिक बने रहेंगे, राजनीति से भरे रहेंगे और आपका दृष्टिकोण काफ़ी तार्किक रहेगा। सामाजिक संबंधों से भी आपको सलाह दी जाती है कि शांति बना के रखें, धैर्य बना के रखें, तो आपको लाभ अवश्य होगा, अन्यथा आपके लाभ में कमी आ सकती है। 15 मई के बाद आपकी स्थिति में कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। यात्राओं
और अपने पराक्रम बल से आप खूब लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से, सज्जनों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम ही रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को मई के महीने में हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। सूर्य भगवान को निरंतर जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा भी पक्षियों को जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने लगभग उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार सरकारी कार्यों के ऊपर भी सावधानी बना के रखें। यात्रा में भी विशेष सावधानी बना के रखें। 14 मई तक बंधुओं के साथ संबंधों पर सजगता बनाए रखें, वहाँ से धोखा मिलने की संभावना भी बनी हुई है। इसी प्रकार 15 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, 16 मई तक आपको चोट और चपेट से सावधानी बना के रखनी है। बंधुओं के साथ और कर्म क्षेत्र में टकराव लेने से अवश्य बचाव करना है। वैसे दैनिक कार्यों के ऊपर भी छुटपुट तनाव और टकराव अवश्य बना हुआ है, अतः सजगता बनाए रखें। 16 मई के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में अवश्य सुधार होता हुआ दिखाई देगा। स्थिरता आएगी और आपको शनि शनि आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, पारिवारिक विषयों, सदस्यों के साथ आपके खूब अच्छे संबंध बने रहेंगे। आपको सफलता की प्राप्त होगी। घर में आप मांगलिक और धर्म से संबंधित कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको संतोष की प्राप्ति होगी। माता पक्ष से और भाग्य बल से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपके संचित धन कोष में भी इस महीने अवश्य वृद्धि होगी। 15 मई के बाद आपको अपने बंधुओं से, अपने निज पराक्रम बल से और पारिवारिक कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आप केवल शांत और धैर्य रख के कार्य करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, संतान भाव और स्वयं की बुद्धि बल पर आप खूब प्रखर बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे। घरेलू क्षेत्रों के ऊपर भी आपकी बार बार रुचि बनी रहेगी। 15 मई के बाद आपका इस क्षेत्र में और अधिक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको घर और परिवार में शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर खूब कार्य करेंगे, व्यस्त रहेंगे। यात्रा पे जा सकते हैं और उस पर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको इसमें खूब सफलता भी मिलेगी, सम्मान मिलेगा और चारों तरफ से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 16 मई तक स्थिति थोड़ी भ्रम से, तनाव से भरी रह सकती है, अतः मतभेद लेने से बचें, टकराव लेने से बचें। दैनिक कार्यों के ऊपर भी अपने पार्टनर के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें, शांति बना के रखें। 16 मई के बाद जीवन साथी से आपको घरेलू सुख और सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इसमें सुधार होगा। संपत्ति संबंधित कार्यों के ऊपर और जीवन साथी को भी मान सम्मान की प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में 16 मई के बाद अवश्य सुधार होगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, लगभग 16 मई तक कर्म व्यवसाय क्षेत्र में संबंधों में टकराव लेने से बचें। धन जैसे प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से बचें। वैसे परिवार के सहयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। सज्जनों से, गुरु वर्गों से भी आपको सहयोग मिलेगा। करियर और संबंधी कार्यों के ऊपर सहयोग, सलाह अवश्य मिलती रहेगी। इसी प्रकार 16 मई के बाद आपके व्यवसायिक क्षेत्र में आप जोरदार सुधार होगा। आपको खूब भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी और धन के लाभ में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। पिता से और जीवन साथी से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को मई के महीने में निरंतर हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, स्वास्थ्य। आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मई तक थोड़ा कमज़ोर या पीड़ित रह सकता है। रोगों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसी प्रकार सरकारी कार्यों के ऊपर अवश्य सजगता बनाए रखें। परिवार के मान सम्मान का भी ध्यान रखें। 16 मई के बाद हालांकि स्थिति में कुछ सुधार होगा और आपका पराक्रम भी अवश्य बढ़ेगा। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपका दृष्टिकोण भोग के ऊपर और धर्म के ऊपर
बराबर मात्रा में बना रहेगा। 15 मई के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में और सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। पारिवारिक कार्यों के ऊपर कुछ भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। पिता और स्वयं के मान सम्मान का अवश्य ध्यान रखें। रोगों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कार्यों के ऊपर और नौकरी से हालांकि आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 15 मई के बाद परिवार और धन की स्थिति में पुनः थोड़े भ्रम की स्थिति उभर सकती है। आप इस 15 दिनों में अपने भोजन की शुद्धता के ऊपर अवश्य ध्यान रखें, स्वच्छता पे ध्यान रखें और अपनी वाणी की कठोरता के ऊपर भी अवश्य ध्यान रखें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। आपका रुझान इस क्षेत्र में खूब अधिक रमा रहेगा। आपका सारा रुझान ही इस क्षेत्र में रमा रहेगा। संतान भाव तथा अपनी बुद्धि और विवेकशीलता के बल पर आप अच्छा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से भी आपको खूब सहयोग और लाभ की प्राप्ति निरंतर होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति मध्यम बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी के साथ संबंधों में विवेकशीलता बनी रहेगी। आनंद और भोग विलास की प्राप्ति होती रहेगी। जीवन साथी से आपको पराक्रम संबंधी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहेगा। व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर आप मिलकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 मई के बाद धन जैसे प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से जीवन साथी से दैनिक कार्यों के ऊपर अवश्य बचाव करें। भोग विलास और आनंद जैसे कार्यों पर और मांगलिक कार्यों पर आपकी इन 15 दिनों में खूब व्यस्तता बढ़ी चढ़ी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, करियर, व्यवसाय और संबंधित कार्यों में आपको खूब मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि धन लाभ में थोड़ी कमी भी बीच बीच में अवश्य आ सकती है। वैसे इस महीने आपकी आय और व्यय समान मात्रा में चलती रहेगी। बंधुओं के साथ फिर भी आपको टकराव लेने से अवश्य बचाव करना है। ऐसा भी लगता है कि आखिरी 15 दिनों में कुछ भाग्य की हानि भी आपको झेलनी पड़ सकती है। 16 मई के बाद पुनः आपकी इस स्थिति में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यात्राओं के ऊपर कुछ व्यस्तता बनी रह सकती है। ईश्वरीय कृपा से भी आपको दूर स्थानों के संबंधों से लाभ की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को मई के महीने में सतराजा निरंतर पक्षियों को जिमाना चाहिए और हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अपने मित्रों, परिचितों के बीच शेयर करें और स्वयं लाइक करें। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मई 2022 में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।